हेलो दोस्तों, SPA क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आपको हम बता रहे हैं मैथ में एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम इंग्लिश में शॉर्टकट फॉर्म में है। एल से लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा, नीचे कॉमन जो मिलता हो दोनों में, दो में, तीन, चार में जो कॉमन मिलता है, और मल्टीपल उन सब का गुणा हो। मल्टीपल का मतलब उन सबों का गुणा हो, तो उसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। दो या दो से अधिक संख्याओं, लिख लीजिए, दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका गुणज एक समान हो जाए, वही छोटी संख्या लघुत्तम समापवर्तक होती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 4 है, 8 है, 12 है। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं इनका एलसीएम निकालना है, लासापा इनका एलसीएम निकालना है। तो इनको निकालने के लिए दो विधि है। एक गुणनखंड विधि है। पहली जब गुणनखंड विधि वो देखिए, अब 4 है, 4 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। और यहाँ पर 8 है, दूसरी संख्या दी हुई 8 है। 8 का आप देखिए, 8 का भी उसी तरह से पहाड़ा पढ़िए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24, 8 चौके 32। और तीसरी संख्या 12 है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। अब देखिए इन सब में कौन सी ऐसी गिनती जो सब कॉमन मिल रही है, जो सबसे छोटी हो लेकिन कॉमन हो। अब जो सबसे छोटी है, देखिए 24 यहाँ पर भी है, 24 यहाँ पर भी है, 4 के भी पहाड़े में, और 8 के भी पहाड़े में 24 है, 12 के पहाड़े में भी 24 है। अगर इससे बड़ा खोजेंगे तो इनका पहाड़ा और आगे पढ़ते जाएंगे। 4 का पहाड़ा तो 48, और 8 के पहाड़ा में भी 48 मिलेगा, और 12 के पहाड़ा में भी 48 मिलेगा। तो इनसे वो बड़ा होगा, लेकिन हमें यहाँ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी संख्या यही है 24, जो दी गई सभी संख्याओं से डिवाइड हो जा रही, कट जा रही। 4 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही, 12 से भी कट रही है। तो ये तो गुणनखंड विधि हो गया। और एक भाग विधि से भी निकाला जाता है। तो बड़ी बड़ी संख्याएं अगर दे देगा तो वहाँ पर हमें पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी, हम नहीं निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से। छोट संख्याओं के लिए गुणनखंड विधि से निकाला जा सकता है, बड़ी संख्याओं के लिए गुणनखंड विधि लागू नहीं है। जैसे अब देखिए दूसरी विधि, सेकंड मेथड हम बता रहे हैं। दूसरी विधि जो गुणनखंड विधि है, वह गुणनखंड विधि थोड़ा आसान इससे है। 4 है, 8 है, 12 है। अब यहाँ 2 से काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई। अब मत काटिए। देखिए 2 गुणे 2 यहाँ तक ले लिया, फिर इस 2 को, इस 3 को गुणे 3। अब हम यहाँ पर ले सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिके 24। अब जैसे इस विधि में 8 के अंदर भी एक 4 छिपा है, और 12 के अंदर भी एक 4 छिपा है। तो इन दोनों से एक 4 ले लीजिए, और 8 के अंदर वाला 2 ले लीजिए। देखिए वो विधि ये है, 4 है। थर्ड मेथड बता रहे हैं, ये सेकंड था, यहाँ पे थर्ड है। 4 है, 8 है, 12 है। तो एक 4 तो यहाँ हो ही गया। इसमें भी एक 4 है, तो एक कर लेंगे, जो कोई गिनती आई एक ही बार लेंगे।
इससे काटेंगे 2 आ जाएगा, इससे देंगे 3 आ जाएगा। 4 दूनी 8 त्रिके 24। यह भी एक निकालने का तरीका है, लेकिन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। बड़ी संख्याओं के लिए दिक्कत हो सकती है, छोटी छोटी संख्याओं को तो हम निकाल सकते हैं। ये हो गया। तो ये तीनों मेथड से एलसीएम निकालना हमने सिखा दिया। जो आपको इजी लगे वह मेथड यूज कर लीजिएगा। देखिए, अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है 12, 15, 18 और 24 का लासापा ज्ञात कीजिए। अब इनका लासापा ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 से काट दीजिए, 3 चौके 3 पचे 3 छक्का 3 वट्ठे। फिर 4 से काट दीजिए, 4 से नहीं काटिए, 2 से काटिए। 2 दूनी, जो नहीं कटता उसको सीधा सीधा उतार लेंगे। 2 तिहाई 2 चौके। फिर 2 से काटिए, 1 5 3 2। गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 2 है। फिर 1 2 3 ठो 3 3 है, गुणे 5, 1 5 बचा हुआ है। तो बड़ी संख्या से पहले गुणा करते आइए। 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 360। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसको हल कर लीजिए। एक प्रश्न है यहाँ पर, मिटा दें। अब देखिए, प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 3 4 5 6 से पूर्णतया विभाजित हो। विभाजित का मतलब कट जा रही हो, विभाजित हो। अब इनका एलसीएम निकालेंगे। देखिए, एक 3 यहाँ है, इसमें भी एक 3 है, 2 यहाँ है। तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 3 4 5 6 काट देंगे। 3 से 1 4 5 2। फिर 2 से काट दीजिए। 1 2 5 1। 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। 3 दूनी 6 दूनी 12 पचे 60। इनका एलसीएम 60 हो गया। तो यह वही गिनती 60 है जो इन सब संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। जैसे 60 से जो छोटी गिनती है वह कहीं 4 से विभाजित होगी तो 5 से नहीं, 5 से विभाजित होगी तो 6 से नहीं, 6 से विभाजित होगी तो 5 से नहीं विभाजित होगी। इस तरीके से इसको हल किया जा सकता। अब यही प्रश्न दूसरे मॉडल में चला जाता है। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 3 4 5 6 से भाग देने पर शेष 2 बचे। अब देखिए, अगर शेष 3 बचेगा तो 3 से भाग देने पर शेष 3 बचेगा ही नहीं। जो संख्याएं दी गई हैं उनसे बड़ा शेष नहीं बच सकता है भाग देने पर। तो इसलिए इन संख्याओं को देखिए कैसे हल करेंगे। ये वही मेथड है जो पिछली बार लगाए थे, जिनका एलसीएम 60 आया था। शेष बचे तो शेष को 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 62। हमारी 62 संख्या, 62 नंबर वाली संख्या ऐसी है जो 3 4 5 से 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचाती है।
जैसे देख लीजिए किसी संख्या से 4 एकम 4, 2, 4 पचे 20, देखिए 2 शेष बच गया। प्रत्येक दशा में शेष 2 बचेगा। अगर शेष बच रहा है तो शेष को ज्ञात करने के लिए जोड़ा जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ, वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो 10, 15, 20 से विभाजित हो, परंतु विभाजन पश्चात शेष 7 बचता हो। वह संख्या बताना है। अब संख्या बताइए, वही मेथड लगेगा जो एलसीएम वाला है। तो यहाँ 10, 15, 20, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। देखिए 5 से 5 दूनी 5 तिहाई 5 चौके, फिर 2 से 1, 3, 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 पचे 60, शेष बचा हुआ है 7, जोड़ दीजिए 67 हो जाएगा। ये लासापा में ऐसा प्रश्न देता है। अब देखिए लासापा का अगला प्रश्न, वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो, वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो 3, 4, 5, 6 से 3, 4, 5, 6 से विभाजित हो तथा 100 और 200 के बीच हो, 100 और 200 के बीच हो। अब कैसे लगाएंगे? इनका एलसीएम तो अभी हम निकाले थे, इनका एलसीएम निकाला गया था 60 आया था। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम 60 है, अभी निकाला गया पिछले प्रश्न में। तो 60 तो 100 और 200 के बीच में तो है नहीं। 60 जब 100 और 200 के बीच में नहीं है तो यहाँ फिर इसमें 2 से गुणा करके चेक कर लीजिए 120। यह 100 और 200 के बीच में है, हमारा उत्तर यही हो जाएगा। अगर कहीं यह कह दे कि यह 500 और 600 के बीच में हो, 500 और 600 के बीच में हो, तो क्या करेंगे? तो इन्हीं संख्या जो एलसीएम आया है एलसीएम का गुणा करते जाइए। 4 से कर दीजिए 240, 500 तक नहीं पहुंचा, इनसे गुणा कर दीजिए। 7 से 6 सते 42, तब भी नहीं पहुंचा। 60 में 8 से गुणा कर दीजिए, तब भी नहीं पहुंचेगा। तो 60 में 9 से गुणा कर दीजिए। गुणा करते जाएंगे, जहां मिल जाएगा 6 9 54, 540 यही नंबर होगा जो 500 और 600 के बीच में है, परंतु 3, 4, 5, 6 से विभाजित है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। देखिए एक बार परीक्षा में दिया था, यूपी ईएसआई का पेपर था, वहाँ पेपर में दिया हुआ था, वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो 4, 5, 6, 7 से विभाजित हो, परंतु विभाजित हो तथा 1000 और 2000 के बीच में हो। यह प्रश्न सेम उसी बेस पर लगेगा। देखिए लगाइए 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालिए। 2 से 2 दूनी 5, 2 तिहाई 7। देखिए जब अभाज्य संख्याएं मिलेंगी तो कटेंगी नहीं, उनका गुणा ही करना होगा। अब यहाँ सभी अभाज्य मिल गई हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7।
7 पचे 35, 35 दूनी 70, 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 400, 420 आ गया। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 पचे 60, 6 सत्ते 42, 420 आ गया। 420 1000 और 2000 के बीच में तो है नहीं, 3 से गुणा कर दीजिए। 3 सुनाई 0, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। ये 1260 संख्या ऐसी है, 1260 नंबर वाली संख्या ऐसी है जो दी गई संख्या 4, 5, 6, 7 से विभाजित है तथा 1000 और 2000 के बीच की संख्या है। इस तरीके से आप अपना प्रश्न ज्ञात कर सकते हैं। वहाँ पर 4 विकल्प भी देगा, लेकिन 4 विकल्प 1000 और 2000 के बीच का ही विकल्प देगा। मान लीजिए वहाँ विकल्प दे दे, अब इसमें 4 से अगर गुणा करेंगे 4 सुनाई 0, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यह तो भी उससे विभाजित है, परंतु वह पूछा है कि इनके छोटी से छोटी संख्या पूछा है। तो छोटी से छोटी संख्या में ये भी विभाजित है और ये भी विभाजित है, उसमें सबसे छोटी ये है 1260। तो हमारा उत्तर कितना होगा? 1260 होगा। अब देखिए देखिए यहाँ प्रश्न एक ये भी बनता है और अक्सर रहता है, एक चौराहे की 4 बत्तियाँ, एक चौराहे की 4 बत्तियाँ 10, 20, 40, 50 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। बत्ती है तो जलेगी, बजेगी तो है नहीं। अंतराल पर जलती है। यदि वे 7 बजे एक साथ जली हैं, यदि वे 7 बजे एक साथ जली हैं तो पुनः कब एक साथ जलेंगी? ये प्रश्न है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये कोई क्लियर नहीं, किसी परीक्षा में सब में पूछ सकता है, हर परीक्षा में पूछ सकता है ऐसा प्रश्न। एक चौराहे की 4 बत्तियां हैं, 10, 20, 40, 50 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि वे 7 बजे एक साथ जली हैं तो पुनः कब एक साथ जलेंगी? अब इनका भी लासापा निकालेंगे। 10, 20, 40, 50 इनका एलसीएम निकालिए। 2 से 5, 10, 20, 25 5 से काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 5 चौके 5 बचे। फिर 2 से काट दीजिए। 1 2 एकम 2, 2 5। अब नहीं कटेगा, गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पचे 100, 100 दूनी ये 200 सेकंड आया है। 200 सेकंड आया है। जब 200 सेकंड आया है तो 200 सेकंड आया है तो इनको अब मिनट में बदल लीजिए, क्योंकि हमारा समय मिनट में आ रहा है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 200 में 60 से भाग दे दीजिए, 3 मिनट बन जाएगा 180, 20 सेकंड बच जाएगा। तो ये पुनः कब एक साथ बजेंगी? 7 बजकर 3 मिनट 20 सेकंड पर पुनः एक साथ जलेंगी। और 7 बजकर 3 मिनट 20 सेकंड ऐसे लिखा जाता है। आपको वहाँ उत्तर विकल्प में मिलेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। मेरे समझ में आ रहा है, प्रयास मैंने किया कि आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। अगर नहीं कोई समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि ये कैसे कैसे हुआ, तो फिर हम उसको पुनः कर देंगे।
और इस मॉडल का आप प्रश्न आप अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए इसके बाद एक आध प्रश्न और हैं, मिटा दे रहे हैं। देखिए एक प्रश्न ऐसा है कि चार अंक की छोटी से 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 24, 36 का गुणज हो। गुणज का मतलब उनका गुणन करने पर जो प्राप्त होता है। अब 4 अंक की छोटी संख्या बताना है तो क्या करेंगे, अब इनका एलसीएम निकालेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ 4 अंक, हाँ छूट गया है 4 अंक, ठीक है, जहाँ छूट जाता है बता दिया करिए। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 24, 36 का गुणज हो। तो यहाँ लसापा निकालने वाली बात है, लेकिन वो विभाजन के बजाय गुणज कह दिया है। तो 12, वहाँ भाषा बदलता रहेगा, भाषा से आपको फंसाएगा। 3 से 3 चौक के 3 बटे 12, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 दूनी 4 तिहाई, 3 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 चौके 24 तिहाई 72। अब देखिए 72 तो हमारा लासापा आ गया, लेकिन 72 लासापा एलसीएम आया है और वो हमें 4 अंक की संख्या कहा है। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000 है। 1000 में हम 72 से भाग देंगे, 1000 में हम 72 से भाग देंगे तो यहाँ एक बार जाएगी, 72 है। या तो गुणा करते जाए, गुणन पर भी निकाल सकते हैं और भाग पर भी निकाल सकते हैं। 72 है, अब यहाँ 8 बच गया 28 और 3 बार जाएगी, 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, घटा देंगे 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 74 4 बार भी जा सकती है, नहीं 4 बार नहीं जाएगी, 3 बार जाएगी। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यहाँ आ गया 4, 1 7 में 8 में से 1 गया, ये शेष गया है ना, ठीक ठीक शेष दे दिया है ना। यहाँ 6 64 आ गया। तो 64 72 से कितना कम है? 64 72 से कितना कम है? घटाएंगे तो 8 कम है। अब यही 1000 में जोड़ देंगे, 1008 हो जाएगा। 1008 ये सबसे छोटी संख्या 4 अंक की है जो इनसे विभाजित हो जा रही है। 1008 14 से गुणा करेंगे, 14 दूनी 28 के 8, हाथ में आया 2 का, 14 पचे 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 200। यही एक संख्या है जो ऐसे हो सकती है। यहाँ पर 1008 सबसे छोटी संख्या है जो हल किया जा सकता है और इससे कट सकता है। देखिए इसको नोट कर लीजिए, एक प्रश्न हम बता रहे हैं।